नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देवेगौड़ा के पोते को देवेगौड़ा की बनाई पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। एचडी देवेगौड़ा के निजी सचिव रहे के.आर. शिवकुमार ने निलंबन पत्र पर दस्तखत किए हैं। इस समय के.आर. शिवकुमार जनता दल सेक्युलर के महासचिव हैं। वीडियो वायरल होते ही जनता दल सेक्युलर के कई विधायक प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निकालने की मांग करने लगे। न्यूज 18 के पत्रकार डीपी सतीश ने लिखा है कि 19 में से कम 10 विधायक ऐसा चाहते हैं। यह देवेगौड़ा का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मगर हम इस वीडियो में पहले गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बयान की बात करेंगे। फिर इस एफआईआर में क्या कमियां हैं, महिला संगठनों ने क्या कमियां बताई हैं, उसकी भी बात करेंगे। पहले इन दोनों नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार को पता था, पहले से पता था, तो कार्रवाई करने में देरी क्यों हुई। गजब की स्पिन गेंदबाजी हो रही है। सारी खबरें आ रही थीं कि बीजेपी के नेतृत्व को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा की गई यौन हिंसा और यौन शोषण के बारे में महीनों से पता था, हजारों वीडियो थे। अब कांग्रेस सरकार के ऊपर दोष मढ़ दिया गया कि राज्य सरकार को पता था और कार्रवाई नहीं की गई। पहले हम बीजेपी के उस नेता देवेराजे गौड़ा का एक पुराना इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पहले ही पत्र लिखकर बता दिया था। देवेराजे गौड़ा ने मई 2023 में बीजेपी के टिकट पर प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए और तीसरे नंबर पर आए। मई में चुनाव हारने के 4 महीने बाद बीजेपी नेता देवेराजे गौड़ा वार्ता भारती के स्टूडियो में इंटरव्यू देते हैं। वीडियो 3 सितंबर 2023 को यूट्यूब में अपलोड हुआ है। इस इंटरव्यू में देवेराजे गौड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने उनकी पत्नी को अपने झांसे में लिया, ब्रेन वॉश कर दिया, उनसे मुलाकात की। यही नहीं, उसकी पत्नी ने देवेराजे के खिलाफ दहेज का केस कर दिया, जिसके बाद वे गिरफ्तार भी हुए। देवेराजे गौड़ा का कहना है कि रेवन्ना ने उनकी पत्नी का उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया। वे कहते हैं कि उनके पास अपनी पत्नी का भी वीडियो है। अब वे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, उनका परिवार टूट चुका है। ये देवेराजे गौड़ा के आरोप हैं। इस इंटरव्यू में देवेराजे गौड़ा कह रहे हैं कि यह सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि हजारों केस ऐसे हैं जिन्हें रेवन्ना ने बर्बाद कर दिया। बताइए, बीजेपी का विधानसभा का उम्मीदवार कह रहा है कि एचडी रेवन्ना ने कथित रूप से उनकी पत्नी को झांसे में कर लिया, परिवार को बर्बाद कर दिया, हजारों केस की बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद दिसंबर 2023 में इसी देवेराजे गौड़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और भाजपा महासचिव बीएल संतोष को पत्र लिखकर वीडियो की जानकारी दी थी। क्या देवेराजे गौड़ा एचडी रेवन्ना पर किसी और वजह से आरोप लगा रहे थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वीडियो वायरल होने और रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला के एफआईआर के बाद यह थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। सवाल है कि जब देवेराजे गौड़ा ने पत्र लिखकर पार्टी को बता दिया, तब बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके बाद भी बीजेपी ने जेडीएस के लिए वो सीट छोड़ी, प्रज्वल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। साथियों, मैं शुरू से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदवीर कृष्णादत्त यमराज वाडियर चामराज नगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी, आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। देवेराजे गौड़ा ने आज भी वार्ता भारती को बयान दिया है। कहा है कि 7 महीने पहले जो इंटरव्यू में कहा था, उस परिवार का चरित्र अब साबित हो गया है, सामने आ गया है। ये सारी बातें अब पब्लिक में हैं। क्या गोदी मीडिया के एंकरों को वार्ता भारती को दिए इस इंटरव्यू के बारे में पता नहीं? और अब जब पता चल जाएगा तो वे इस इंटरव्यू का क्या करेंगे? दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? देवेराजे गौड़ा जब 7 महीना पहले इंटरव्यू देकर ये सब आरोप लगा रहे थे, तब यह मामला इतना बड़ा क्यों नहीं बना? बीजेपी ने तभी एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन इसी देवेराजे गौड़ा के एक बयान से बीजेपी उत्साहित हो गई और खबरें चलने लग गई।
देवराजे गौड़ा का बयान आया कि ड्राइवर ने कांग्रेस नेताओं को पहले वीडियो दिया। खबरें चली कि कांग्रेस को पहले से पता था, सरकार को वीडियो को जानकारी थी, तब भी सरकार ने समय पर एक्शन नहीं लिया। यानी अब दोषी बीजेपी नहीं, कांग्रेस ज्यादा है। कुमारस्वामी ने भी कहा कि कांग्रेस ने वीडियो लीक कर पीड़ित महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन किया। हेडलाइन बदल बदल कर मूल खबर से नजर हटाने की यह एक और कोशिश है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने मीडिया में बयान दे दिया कि वीडियो उसी ने दिए और केवल बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा को दिए, कांग्रेस के नेताओं को नहीं। ड्राइवर कार्तिक ने कहा कि उसने देवराजे गौड़ा से मदद मांगी क्योंकि रेवन्ना परिवार उसे काफी परेशान कर रहा था, उसकी जमीन का टुकड़ा अपने नाम कर रहा था। देवराजे गौड़ा ने कार्तिक से इंसाफ दिलाने का वादा किया। कार्तिक ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस के पास ही जाना होता वीडियो देने के लिए तो देवराजे गौड़ा से इंसाफ क्यों मांगता। देवराजे गौड़ा ने दावा किया था कि कार्तिक ने उन्हें बताया है कि पेन ड्राइव डीके शिवकुमार को दे दी गई थी। आज किसी तरह इस खबर को खत्म करने के लिए कई तरह की हेडलाइनें पैदा की जाने लगी। आपने ड्राइवर के बयान की सच्चाई देख ली, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा का इंटरव्यू देख लिया। इसके बाद भी अमित शाह यह बयान देते हैं कि वे मातृशक्ति के साथ हैं। लेकिन जब देवराजे गौड़ा पत्र लिख रहे थे, वार्ता भारती को इंटरव्यू दे रहे थे, एचडी रेवन्ना पर आरोप लगा रहे थे, तब उनकी पार्टी ने एक्शन क्या लिया? प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया गया है, लेकिन एफआईआर तो एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी हुई है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसलिए हमारा सवाल है कि कार्रवाई के नाम पर किसी को सस्पेंड करना, बयान के नाम पर इधर उधर की बातें करना, यह सब क्यों किया गया? क्या इसलिए कि अलग अलग हेडलाइन से मामले को भटका दिया जाएगा और मूल सवालों से लोगों की नजर हट जाएगी? देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाना।